नाज़रीन, अमेरिका का ईरान की तवानाई तनसीबात पर 6 अप्रैल तक हमले न करने का ऐलान सामने आया है, जबकि ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले न करने का फैसला किया गया। ऐसा कहना था सदर ट्रंप का और ईरान के साथ बातचीत भी जारी। अमेरिकी सल्तनत की जानिब से ये कहा जा रहा है, लेकिन ईरान की जानिब से फ़िलहाल इस पर कोई बातचीत नहीं की गई। लेकिन ईरान की तरफ से एक इशारा दिया गया है कि अगर ईरान पर दबाव बढ़ाया गया, ये जंग को तवील किया गया, तो ईरान आबनाए बाबुल मंदब को बंद कर सकता है। और आबनाए बाबुल मंदब की कितनी अहमियत है और अगर वो बंद हो जाती है तो उसकी वजह से कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आलमी मईशत पर किस तरह से असरअंदाज होगी, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल शाह साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। अब जिस तरह से इशारा भी दिया गया ईरान की जानिब से आबनाए बाबुल मंदब की जानिब से, अगर उसको बंद किया जाता है तो आपके ख्याल में आलमी मईशत पर इसका कितना असर पड़ेगा? इससे पहले अगर हम देखें तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी क्राइसिस जो जन्म ले चुके हैं। बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम में लेने का। आप देखिए कि अपना बाबुल मंदब जो है या बाबुल मंदब जो पॉइंट जो है वो बेसिकली रेड सी में है और ये मिलाता है रेड सी को अरेबियन सी से। और रेड सी बेसिकली मेडिटेरेनियन सी से मिलता है सुइस कैनाल के थ्रू। तो यूरोप का सारा एक्सेस इंडियन ओशन में और साउथ एशिया की तरफ, फार ईस्ट एशिया की तरफ रेड सी के थ्रू होता है, जो कि बाबुल मंदब से निकलता है। ये है उसकी सिग्निफिकेंस कि यूरोप का जो कनेक्टिविटी है हमारे साथ या फिर चाइना और फार ईस्ट के साथ, वो इसके थ्रू है। तो अगर इसको बंद कर दिया जाए तो आप जो आज मईशत पे दुनिया के असरात देख रहे हैं उसका तकरीबन कोई डबल या ट्रिपल असर पड़ना शुरू हो जाएगा दुनिया पे। और इसको बंद करना मेरा ख्याल है कि इतना मुश्किल काम नहीं है, इसलिए कि आपको याद होगा कि पिछले साल और उससे पिछले साल जब गजा का किस्सा चल रहा था, अपने पीक पे था, तो हूथियों ने इसको बंद किया था। और उसके बाद अमेरिकन और ब्रिटिश शिप्स की डिप्लॉयमेंट हुई थी कि हम प्रोटेक्शन देंगे शिपिंग को कि वो यहाँ से सेफली गुजर जाए। लेकिन उसके बावजूद शिपिंग कंपनीज वहां से नहीं गुजर रही थी और मेजॉरिटी शिपिंग कंपनीज जो थी वो अफ्रीका के नीचे से घूम कर आती जाती थी, जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ गई थी और टाइम भी बढ़ गया था। तो हूथियों ने इस दफा भी जब ये जंग शुरू हुई, आपको याद होगा कि उनका एक बयान सामने आया था कि अगर वक्त आया तो हम बाबुल मंदब को भी बंद कर सकते हैं। और अब क्योंकि ईरान ये कह रहा है और आपको ये भी पता होगा कि ईरान और हूथियों का अलायंस भी है, तो ये बहुत पॉसिबल है कि बाबुल मंदब को बंद किया जा सकता है। लेकिन उसके रिजल्ट में उसके अगर बंद किया करते हैं तो मैं समझता हूँ कि दुनिया की तकलीफ जो इस वक्त है वो डबल या ट्रिपल हो जाएगी, क्योंकि दो बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जो इंडियन ओशन में है वो दोनों कंट्रोल हो जाएंगे, वो दोनों डिसरप्ट करेंगे यहाँ से मैरीटाइम ट्रेड को, जो कि बहुत ईजा पहुंचाएगी सारी दुनिया को। बिल्कुल फैसल शाह साहब, लेकिन आप समझते हैं कि अमेरिका ने जंग शुरू करने से पहले या जंग में कूदने से पहले इसराइल की इमा पर ये चीज़ नहीं सोची थी? तो इस वजह से ही, क्योंकि ट्रंप को अगर देखा जाए तो मैन इन हरी कहा जाता है और उसी का नतीजा है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं सदर अमेरिका के सदर, वो इस जंग से जल्द अज जल्द एग्जिट करना चाह रहे हैं। देखिए, ज्यादातर जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स गुजरे हैं ना, वो ताकत के बलबूते पे डिसीजन लेते आए हैं और इसीलिए दुनिया में दफा उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है। क्योंकि जब आप ताकत की नजर से देखते हैं तो आपको चीजें बहुत सहल नजर आती हैं, आसान नजर आती हैं। टारगेट्स आपको लगता है कि ये 2-4 दिन की बात होगी, हमारी तो इतनी मिलिट्री माइट है, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी है। लेकिन वो ये नहीं देखते कि जिसके ऊपर वो एग्रेशन करने या जाहिलियत करने जा रहे हैं उसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप कोई कैंपेन करने जा रहे होते हैं। तो ट्रंप साहब तो खैर वो सदर हैं जो कि कोई 10-20 गुना ज़्यादा सोचते हैं बाकी प्रेसिडेंट से। तो उनका ये ख्याल था कि ये मैक्सिमम 4 दिन की कैंपेन। कुछ ज़राए ये बताते हैं कि जब इसकी प्लानिंग हो रही थी तो इनके अमेरिका के और इजराइल के माबैन जो एक इख्तलाफ था वो इसका पीरियड था, इसका दौरानिया था कि कितना दौरानिया होना चाहिए। तो अमेरिकन का ख्याल था कि 4 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने, और जबकि इजरायली कहते थे कि हमें कम से कम 2 हफ्ते चाहिए। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो किस माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए।
यकीनी तौर पर उनका माइंडसेट जो है वो अब समझ में नहीं आ रहा कि वो किस माइंडसेट के साथ यहाँ पर आए हैं और इस जंग में कूद गए हैं। इसराइल ने अमेरिका को भी अपने साथ इस जंग में झोंका है। जॉन हुसैन ईरानी सहाफ़ी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया जॉन हुसैन अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरह से अमरीकी सदर अब ये क्लेम कर रहे हैं कि तवानाई तनसीबात पर हमले ना करने का फैसला उन्होंने किया और वो ईरान से बातचीत करने के बाद उन्होंने कहा किया है और ईरान की दरख्वास्त पे किया गया है, जबकि ईरान की जानिब से इस किस्म की कोई भी बातचीत सामने नहीं आई है या वहाँ से इतनी खबरें नहीं आ रही हैं, हम तक नहीं पहुँच रही हैं। और दूसरी जानिब ईरान ने आबनाए बाबुल मंदब को बंद करने का भी इशारा दिया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब कुछ भी कह देते हैं, किसी भी वक्त कह देते हैं। अभी टैंकर्स वाली बात भी उन्होंने कह दी कि पाकिस्तान के झंडे लगा के जो है वो कश्तियाँ गई हैं, तो बिल्कुल झूठी बातें, मतलब अनरियलिस्टिक बातें हमें सामने नज़र आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुझे सुप्रीम लीडर बनाने की जिद कर रहे हैं लोग यहाँ पे, और मैं जो है वो सब कुछ तबाह कर चुका हूँ, सब कुछ तबाह हो गया है। तो आई थिंक जब तक ईरान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता या ईरान की तरफ से कोई बात नहीं होती, तब तक सबको जो है केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि ईरान ने कोई ऐसी नेगोशिएशन या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं किया है। हाँ, जो 15 पॉइंट्स जो अमेरिका की तरफ से आए वो रिसीव किए पाकिस्तान के थ्रू, और अपने जो 6 नुकात थे वो जवाब में जो पहले से रिफर्म करता हुआ आ रहा है वो पाकिस्तान के थ्रू और दूसरे मीडिएटर्स के थ्रू भिजवाया। तो प्रॉब्लम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप दुनिया है और वो उस दुनिया में कुछ भी मुमकिन है, ही कैन डू एनीथिंग इन हिज ओन वर्ल्ड। तो आई डोंट थिंक इसमें कोई ईरान की तरफ से कोई रियलिटी जो है वो हमें नज़र आ रही है इस चीज़ की। बिल्कुल। जॉन हुसैन ये भी बताइएगा, क्योंकि ट्रंप के बारे में एक ये कहा जाता है कि मैन इन हरी उन्हें कहा जाता है, और डिसइंफॉर्मेशन क्योंकि बहुत ज़्यादा है और सऊदी अरब और ईरान को लेकर बहुत सारी इस तरह की बातें सामने आ रही हैं, तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा क्लियर कर दें। मैं इनको मैन इन हरी नहीं, मैन इन वरी कहूँगा। ये मैन इन वरी हैं, ये परेशान होते हैं और उसकी चक्कर में ये हरी भी करते हैं। और हरी के मतलब आप देखें इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, ये कुछ बोल के आगे इसको रिट्रैक्ट नहीं करते या चेंज कर देते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की भी अगर बात करें फॉर एग्जांपल, बावजूद उनके बोलने के कि उन्होंने नेवी तबाह कर दी है, बावजूद ईरान की इनवाइट करने के कि ज़रा आप आएँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, अमेरिका इस वक्त बिल्कुल भी कदम नहीं रख पा रहा। अपने कैरियर जो है उसको दूर खड़ा किया हुआ है। एक कैरियर तो उनका जो है वो डिसफंक्शनल भी है। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद नहीं कर रहा, सिर्फ यूएस के लिए और उसके जो एलाइज हैं जो लड़ाई में साथ दे रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स का ईरान के खिलाफ, सिर्फ उनके खिलाफ जो है वो उन्होंने कंट्रोल रखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में। तो दिस इज़ व्हाट द मतलब इनकी जो नेवल कमांड है वो यही कह रही है कि इट इज़ अंडर आवर स्मार्ट कंट्रोल, और जो ईरान के अपने एलाइज हैं, ईरान के अपने साथ देने वाले हैं या न्यूट्रल पार्टीज़ हैं, उनको ईरान तंग नहीं कर रहा। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, उनके मुज़ाकरात के हवाले से ये बात बहुत बाज़गश कर रही है और फिर ईरान में से अपने अंदर से बात आ रही है कि अगर मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते तो गारंटियर भी तो होना चाहिए, क्योंकि 2 दफ़ा अमेरिका ने मुज़ाकरात की टेबल पे आया है और अमेरिका ईरान के साथ, और फिर इसराइल की जानिब से ईरान को निशाना भी बनाया गया है। तो अब क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? देखें, यहाँ पे इसको कह रहे हैं ईरानी थर्ड डिसेप्शन, तीसरी डिसेप्शन नहीं है। जो पहले जंगें हुई और अमेरिका ने नेगोशिएट करते वक्त जंग की, अभी जो ये प्रॉमिसेस कर रहे हैं या नेगोशिएशन की दावतें दे रहे हैं, ये दे ही इसलिए रहे हैं ताकि इनको ग्राउंड ऑफेंसिव का मौका मिले या किसी बड़े हमले का मौका मिले। तो ईरान इस चीज़ में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देना चाह रहा कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिले, क्योंकि अमेरिका के ऊपर वाकई ईरान भरोसा नहीं कर सकता, जबकि 2 दफ़ा अमेरिका अटैक कर चुका है और JCPOA एग्रीमेंट भी उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया यूनिलैटरली। तो पॉइंट सारा ये है कि ईरान को ये चीज़ लग रही है कि अब अमेरिका इन नेगोशिएशंस की आड़ में एक और बड़ा हमला करने वाला है, जिसके लिए ईरान तैयारी कर रहा है। और इसीलिए जो गारंटी की आपने बात की, इसीलिए क्योंकि आज अगर जंग ख़त्म भी कर देता है ईरान, तो क्या गारंटी है कि अमेरिका 3-4 महीने बाद दोबारा जंग शुरू नहीं करेगा? कौन गारंटी देगा? कोई मुल्क दुनिया का अमेरिका के लिए गारंटी नहीं दे सकता। लोग कहते हैं इजराइल के लिए गारंटी नहीं दे सकता, नहीं, दैट्स नॉट ट्रू। अमेरिका ना चाहे तो इजराइल कभी भी अटैक ना करे, और अमेरिका की गारंटी कोई नहीं ले सकता। अनफॉर्चुनेटली अमेरिका खुद भी नहीं ले सकता। तो दिस इज द प्रॉब्लम।